अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस का फैसला किया था, जो कि एक तरह से पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करना ही हुआ। अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर के थिंक टैंक्स पूरी तरह हैरान रह गए थे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते आया है और काउंटर टेररिज्म के नाम पर जो अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने का काम कर रहा है, वो फाइटर जेट्स भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर अमेरिका के सामने अपना विरोध प्रकट किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस यानी जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन है, उनसे फोन कॉल के ऊपर बातचीत की और पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपना फैसला अभी तक नहीं बदला है और पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बीच अब कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के एक पैटर्न को पकड़ा है। इस समय अगर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के आधार पर दुनिया के टॉप 4 पावरफुल देशों की बात करें तो वो हैं अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत। इनमें से रशिया और चाइना अमेरिका के 2 बड़े एनिमी हैं। वहीं भारत जो इस समय 4th पोजीशन के ऊपर है, हम भी बहुत ही तेजी से एक मिलिट्री सुपर पावर बनते जा रहे हैं। आगे चलकर जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारा डिफेंस बजट और भी उसी स्पीड से बढ़ेगा और हम नए और ज्यादा एडवांस हथियार अपनी सेना को दे पाएंगे। रशिया और चाइना के खिलाफ तो अमेरिका पहले से स्ट्रेटेजी बना रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन भारत को भी इन्हीं देशों की लिस्ट में जोड़कर अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका के पास जो एक मिलिट्री सुपर पावर का टैग है, वो उसको किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे सामने भारत ही क्यों ना हो। अमेरिका भारत को भी काउंटर करने का काम करता रहेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एससीओ समिट से ठीक पहले अमेरिका ने रशिया और चाइना के साथ साथ भारत को भी टारगेट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। वहीं चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला करने की फिराक में है, जबकि रशिया इस समय यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और उनके बीच एक स्मॉल स्केल वॉर चल रहा है। भारत, चाइना और रशिया के आर्क राइवल्स हैं पाकिस्तान, ताइवान और यूक्रेन, और अमेरिका आज की डेट में तीनों देशों को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान, ताइवान और यूक्रेन को अमेरिका मिलिट्री इक्विपमेंट, हथियार और स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। इनकी सेनाओं को मजबूत बना रहा है ताकि भारत, चाइना और रशिया, ये 3 देश जब भी पाकिस्तान, ताइवान और यूक्रेन के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष में पड़े और अगर एक स्मॉल स्केल वॉर हो तो उस केस में इन तीनों देशों का भी भारी नुकसान हो। यानी भारत, चाइना और रशिया बेशक इन तीनों देशों से जीत जाएं, लेकिन ये वन साइडेड विक्ट्री ना हो और इनके बीच जो युद्ध होगा वो युद्ध लंबा खींचे। भारत, चाइना और रशिया इन तीनों देशों की डिफेंस कैपेबिलिटीज कम हो, हमारी मिलिट्री रिसोर्सेज और डिफेंस इक्विपमेंट बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएं और हमारी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कमी आए। ऐसा करने से होगा क्या कि भारत, चाइना और रशिया ये युद्ध में तो तीनों जीत जाएंगे, लेकिन वॉर में हमारा भी काफी बड़ा नुकसान होगा। हमारे हथियार भी जाया होंगे, हमारे एमिनेशन में कमी आएगी, हमारे कई सारे बेसिस नष्ट हो जाएंगे, इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। रशिया की तरह हमारे देशों की जीडीपी ग्रोथ रुक सकती है, हम काफी वीक हो जाएंगे, जिसके बाद इकोनॉमिकली और मिलिटरली उस नुकसान से रिकवर करने में हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। पहले जितने हथियारों को इकट्ठा करने में कई साल लग जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको एक और एंगल से देख रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान को आर्म करके पाकिस्तान को सैन्य मदद देकर अमेरिका भारत को एशिया की सुपर पावर बनने देने में डिले करना चाहता है। इससे भारत को पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के बाद जो 3 नेक्स्ट पावरफुल सेना वाले देश हैं, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो उनके बराबर पर आए और अमेरिका और इन तीनों देशों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसी प्रकार से बना रहे, क्योंकि टॉप 4 पावरफुल देशों के बाद जो बाकी के देश हैं वो काफी पीछे हैं। अमेरिका भारत को भी अपने ग्लोबल सुपर पावर के टैग के लिए खतरा मानता है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी हथियार दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका सच में भारत को कमजोर करना चाहता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।